एक समय की बात है, एक तालाब के पास पेड़ पर एक मोर रहता था। मोर काफ़ी बड़ा और सुंदर था। उससे मोर के पंख कुछ अलग तरह के थे। वह सुनहरे पंख थे। तालाब से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत भी रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत की 2 बेटियां भी उसके साथ रहती थीं। बुढ़िया के पति की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। बुढ़िया काफ़ी मेहनत कर अपने और अपने दोनों बेटियों का लालन पालन बड़ी मुश्किल से कर पा रही थी। पेड़ पर बैठा हुआ मोर प्रतिदिन उस बुढ़िया के मेहनत को देखा करता था। मोर को उस बुढ़िया पर दया आ गई। मोर ने सोचा कि देखता हूँ मैं उस बुढ़िया की क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने पंखों में से सुनहरा पंख बुढ़िया को दे दूं और वह उससे सोने के पंख को किसी सोनार की दुकान में बेच दे तो उसे काफ़ी पैसा मिल सकता है और उन पैसों से वह अच्छी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। यह सोचकर अगले दिन मोर उस बुढ़िया औरत की झोपड़ी के नज़दीक जाकर बैठ जाता है। जब बुढ़िया अपने घर से बाहर निकलती तो मोर को देखकर बुढ़िया ने सोचा कि शायद यह मोर बहुत भूखा है और खाने की तलाश में उसकी झोपड़ी के पास शायद आया है। बुढ़िया ने मोर से कहा कि मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बुढ़िया की बात सुनकर मोर ने कहा कि मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। मोर ने बुढ़िया को अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख निकाल कर दे दिया और कहा कि इसे बाजार में बेचकर तुम अपने लिए पैसे का इंतजाम कर सकती हो। अगले दिन बुढ़िया और उसकी दोनों बेटियां सोने का पंख लेकर बाजार में बेचने के लिए चली गई थी। पंख बेचकर जो रुपया पैसा उसके पास में आया वो देकर वह बुढ़िया और उसके दोनों बेटियां काफ़ी खुश हो गई थी। अब मोर प्रतिदिन बुढ़िया के पास जाकर अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख दे दिया करता था। बुढ़िया और उसकी बेटी बाजार में जाकर बेचकर सोने के पंख बेचकर पैसे ले आया करती थी। अब बुढ़िया की बेटी मोर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। मोर के साथ खेलना और घूमना करती रहती थी। ठंड के मौसम में और बरसात के दिनों में उस मोर की अच्छी तरह से देखभाल भी किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बूढ़ी औरत अब काफ़ी लालची भी होती जा रही थी। उसने सोचा कि एक सुनहरे पंख से जब उससे इतने पैसे मिल सकते तो अगर एक ही बार सारे पंख ले लिया जाए तो उससे बाजार में बेच आया जाए तो एक ही बार में काफ़ी पैसा मिल सकते हैं। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई कि कल जब मोर यहाँ आएगा तो मोर को पकड़कर उसके सारे पंख तोड़ लिए जाने चाहिए। यह बात उसने अपनी दोनों बेटियों को भी बताई, पर उसकी दोनों बेटियां मोर के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उन्होंने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब मोर बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचा तो बुढ़िया ने पीछे से आकर मोर का गर्दन पकड़ लिया और उसके सुनहरे पंख को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यह क्या, बुढ़िया जैसे जैसे मोर के सुनहरे पंख को तोड़ती जा रही थी वह पंख सफ़ेद होते जा रहे थे। यह देखकर बुढ़िया निराश हो गई और रो पड़ी। उसने मोर को छोड़ दिया। मोर वहाँ से उड़कर दूर चला गया। जाते जाते मोर ने बुढ़िया को कहा कि तुम अब लालची हो गई हो। जब तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे सुनहरे पंख नोच लिए तो वह सुनहरा पंख अपने आप सफ़ेद हो गया और सफ़ेद पंख तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। इतना कहकर मोर वहाँ से काफ़ी दूर उड़ गया और आज के बाद वह मोर उस बुढ़िया के एवं उनकी बेटियों को कभी दिखाई नहीं दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।